तो गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं जो क्लास हमारी जो चलेगी आज, वो इम्पोर्टेंट क्लास है। और आज की क्लास नहीं, आगे आने वाली जितनी भी क्लासेज हैं वो बहुत ही सारी इम्पोर्टेंट रहेंगी हमारे लिए। हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। किसने खोज की थी, कैसा चार्ज होता है उसके ऊपर, क्या उसके ऊपर आवेश होता है, क्या परमाणु द्रव्यमान होता है, किससे उनकी खोज की, इन सभी पॉइंटों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो जैसे देखो, जैसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई तो सभी जो ज्ञानी थे, सभी जो वैज्ञानिक थे, उन सभी ने अपने अपने तर्क, अपने अपने मॉडल देने स्टार्ट कर दिए। सब ने अपने अपने तरीके से बताना शुरू कर दिया कि भाई परमाणु इस प्रकार का होता है, परमाणु उस प्रकार का होता है। इस तरीके से सभी ने मतलब अपने अपने तर्क देना स्टार्ट कर दिए। लेकिन जो जिसको मतलब स्टिक माना गया, जिसको बिल्कुल सत्य माना गया, वो कौन सा था? वो था हमारा क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल। इस परमाणु मॉडल को वैज्ञानिक तौर पे बिल्कुल सही पाया गया, बिल्कुल करेक्ट पाया गया, और सभी ने विश्वास कर लिया कि ये जो मॉडल है, ये परमाणु मॉडल है, ये उचित है, ये सही है। और इस परमाणु मॉडल के बारे में हम मतलब बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, जैसे 11th-12th क्लास में, वहाँ जाके इस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सिर्फ 3 ही मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। थॉमसन का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, और तीसरा हमारे पास है बोर का मॉडल। बोर का मॉडल है वो भी मतलब बहुत ही स्टिक था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां थी। उन्हीं कमियों के कारण वो फेल हो गया था। बाद में जो आया था हमारे पास, जो मॉडल आया था, वो था क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल, जिसको बिल्कुल सही ठहराया गया था। तो चलिए बात करते हैं कि जो थॉमसन मॉडल था उसने क्या बताया, क्या कमियां रह गई थी, क्यों वो फेल हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने क्या कहा कि थॉमसन ने ये बोला कि जो परमाणु है वो कटा हुआ तरबूज के जैसा है। ठीक है, कटा हुआ तरबूज के जैसा है। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो उसको कटा तरबूज मॉडल भी इसी कारण से कहते हैं, क्योंकि उसने जो परमाणु मॉडल है उसको दर्शाने के लिए, परमाणुओं को बताने के लिए, उस मॉडल की व्याख्या करने के लिए उसने कटा हुआ तरबूज का एक उदाहरण लिया कि भाई ये जो परमाणु है एक कटा हुआ तरबूज जैसा है। थॉमसन के मॉडल में परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा हुआ है। ठीक है, जो धन आवेश है, जो पॉजिटिव आयन्स है, जो धन आयन है, वो कह रहा है कि जो तरबूज की जो लाल गिरी होती है, वो जो पूरे तरबूज में फैली हुई है, वो होता है धन आवेश, धनात्मक आवेश। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो धन आवेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हुए हैं। तो अब तक आपको समझ में आ गया, उसने पूरे परमाणु को तरबूज माना है। ठीक है, और तरबूज की जो लाल गिरी है, उस लाल गिरी को उसने धन आवेश मान लिया, और जो लाल गिरी के अंदर जो बीज धसे हुए हैं, जो काले काले जो बीज धसे हुए हैं, उन बीजों को उसने इलेक्ट्रॉन मान लिया। ठीक है, तो ये था परमाणु मॉडल किसका? ये मॉडल था थॉमसन का। थॉमसन ने इस प्रकार दर्शाया कि भाई ये तरबूज का भाग है। ठीक है, ये तरबूज का कटा हुआ भाग है जिसको उसने परमाणु कहा। ठीक है, और परमाणु के जो बीच का जो पार्ट, जो रेड कलर का जो पार्ट है, उस पार्ट को उसने धन आवेश कहा कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव आयन है और ये धन आवेश है। और जो बीज हैं, उन बीजों को उसने इलेक्ट्रॉन कहा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। ये जो परमाणु मॉडल है, ये आपको ऐसे कैसे लिखना है, आपको हेडिंग बनानी है थॉमसन का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल हेडिंग बना के, और सबसे पहले लिखा है कि इस परमाणु मॉडल को कटा तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, ये पहले पॉइंट आपको लिखना है। ऐसे कैसे? पहला जो पॉइंट है वो लिखना है कि जो थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को कटा हुआ तरबूज कहते हैं। कटा हुआ तरबूज इसलिए कहा है क्योंकि इसने परमाणु मॉडल को दर्शाने के लिए तरबूज की सहायता ली है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप ये लिख दोगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, जो तरबूज की जो खाने वाला जो लाल भाग है, आपको लिखना है तरबूज के खाने वाले लाल भाग को धन आवेश माना है। क्या माना है? धन आवेश। जो मैं पॉइंट जो बोलता जा रहा हूँ वो लिखना आपको। सेकंड पॉइंट आपको बना के लिखना है, तरबूज के खाने वाले लाल भाग को धन आवेश माना है, तथा तरबूज के काले बीजों को, या फिर ऐसे लिखो, तरबूज में धसे हुए काले बीजों को इलेक्ट्रॉन माना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो इस प्रकार थॉमसन ने अपना मॉडल बताया।
तो इस प्रकार उसने बता तो दिया कि भाई धनावेश है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने बता दिया, लेकिन वो ये नहीं बताया कि इसमें आवेश रहित मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में इसने नहीं बताया। ठीक है, हालांकि इस मॉडल में परमाणु के आवेश रहित अभिलक्षण की विवेचना की पर कुछ वैज्ञानिक को ये मॉडल समझ में नहीं आया और इसलिए उसको नकार दिया गया और उसको फेल कर दिया गया कि भाई ये तेरा मॉडल ठीक नहीं है, इसमें पता तो नहीं चल रहा कि भाई आवेश रहित अभिलक्षण कहाँ पे है। आवेश रहित तो तुम दर्शाया नहीं, आपने ये दिखा दिया धनावेश प्रोटॉन दर्शा दिया, आपने इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए, लेकिन न्यूट्रॉन को नहीं दर्शा पाए, इस वजह से वो फेल हो गया। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से तेज से चल रहे अल्फा जो किरणें होती हैं, अल्फा कण जो होते हैं, जो हीलियम के नाभिक में पाए जाते हैं, को सोने की पन्नी से टक्कर कराई। ये रदरफोर्ड का देखो सभी अजीब अजीब वैज्ञानिक थे और अजीब अजीब तरीके से उन्होंने अपना मॉडल बताया। थॉमसन ने तरबूज की सहायता ली, तो जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एक सोने की पतली परत ले ली, पन्नी की जैसी, ठीक है, और उसके ऊपर अल्फा किरणों की बौछार करवाई, अल्फा किरणें उसके ऊपर बिखेरी गई, और जैसे ही अल्फा किरणें बिखेरी तो उसने कुछ नोटिस किया। क्या नोटिस किया वो आपको लिखना है। रदरफोर्ड के को प्रयोग में जो परिणाम निकल के आए उसमें क्या कहा कि ज़्यादातर जो अल्फा किरणें थी वो बिना मुड़े पन्नी में से सीधे निकल गई, मतलब बिना वापस मुड़े, बिना डाइवर्ट हुई, सीधे आर पार निकल गई पन्नी के ज़्यादातर किरणें। ठीक है, कुछ अल्फा किरणें हैं वो निम्न कणों से मुड़े, मतलब कुछ मुड़ गई। देखो जैसे मान लो ये जो उसके ये उसकी सोने की जो परत है, इसके ऊपर उसने अल्फा किरणों की बम्बारमेंट करवाई, ठीक है, बौछार करवाई इसके ऊपर, और जब बौछार करवाई तो कुछ किरण तो सीधी निकल गई आर पार, ज़्यादातर किरण आर पार निकल गई, और कुछ जो किरणें थी वो वापस मुड़ गई, इस तरीके से वापस मुड़ गई। ठीक है, समझ में आ गई इतना। प्रत्येक, उसके बाद उसने कहा प्रत्येक 12,000 किरणों में से एक कण वापस आ गया। देखो क्या कहा उसने कि मतलब जो 12,000 किरणें उसके ऊपर बौछार करवाई गई, 12,000 किरणें अगर डाली तो उसमें से एक कण क्या हो गया, वापस आ गया। अपने प्रयोग के परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। उसने क्या निष्कर्ष निकाले, उसने कहा कि परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली होता है। ठीक है, परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली होता है, क्योंकि जो अल्फा किरणें की जो उसने बौछार करी तो सीधी आर पार हो रही थी। इसका मतलब उसने क्या कहा कि परमाणु के भीतर जो अधिकतर भाग वो खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, परमाणु के बीच एक धनावेशित गोला है, परमाणु के बिल्कुल बीच में सेंटर में एक धनावेशित गोला है, जिससे नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। क्योंकि 12,000 में से एक कण वापस आ गया, एक अल्फा कण वापस आ गया। वो कब आया, जब जो अल्फा किरणें थी वो बीच में टकराई, जब बीच में टकराई तो वापस आ गई, वापस आ गई। उसने ये पता लगा लिया कि भाई बीच में कुछ ना कुछ चक्कर है, और उसने इसको नाम दे दिया कि बीच में नाभिक है, जो कि धनावेशिक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ गया। तो बीच में क्या है, नाभिक है, और इस प्रकार उसने नाभिक का पता लगा लिया कि भाई बीच में नाभिक है, और नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्योंकि ज़्यादातर अल्फा कण सोने की परत से सीधे निकल गए और कुछ ही कण में झुकाव देखा गया, इस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु के भीतर ज़्यादातर भाग खाली है, और नाभिक जिस खाली भाग का बहुत ही छोटे से भाग में मौजूद होता है, मतलब पूरा पूरा भाग खाली है और बीच में क्या है, नाभिक है, तो मतलब बिल्कुल छोटे से भाग में नाभिक है। नाभिक का आयतन, उसने नाभिक का आयतन भी बता दिया कि जो नाभिक का आयतन है वो आयतन 10 की पावर -5 गुणा परमाणु के आयतन के बराबर है। मतलब जितना परमाणु का आयतन है, जितना परमाणु का आयतन है उसका 1 बटा, और देखो 5 जीरो लगा दो यहाँ पे, इतना हिस्सा है। अब देखो कितना छोटा होगा नाभिक, परमाणु के अंदर कितना छोटा नाभिक होगा वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये था रदरफोर्ड का मॉडल, और रदरफोर्ड के मॉडल में भी आपको कुछ पॉइंट इसी तरीके से लिखने हैं जो कि मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है, आज आपको थॉमसन का मॉडल मैंने बता दिया किस तरीके से लिखना था। थॉमसन का मॉडल ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया था। ठीक है, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, तो रदरफोर्ड का सबसे पहले रदरफोर्ड का मॉडल लिखो, और रदरफोर्ड के मॉडल की हेडलाइन बना के सबसे पहला पॉइंट लिखोगे कि रदरफोर्ड ने
अपने प्रयोग में, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टक्कर कराई। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लोगे। उसके बाद आप इसमें नीचे परिणाम डाल के, परिणाम के हेडिंग बना के और फिर लिखोगे पहला पॉइंट कि ज़्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सीधे पन्नी से आर पार हो गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखोगे कुछ अल्फा कण निम्न कोणों से मुड़ गए। निम्न कोण से मतलब छोटे से, मतलब ज़्यादा, मतलब बड़ा नहीं, इस तरीके से ये बड़ा कोण हो गया, मतलब छोटे से कोण से इस तरीके से मुड़ गए, छोटे से कोण से। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखोगे कुछ अल्फा कण निम्न कोण से मुड़ गए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। 3 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। फिर उसके बाद उसका लिखना है रदरफोर्ड के उसके बाद आपको सीधा निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा मत लिखो। उसके बाद सीधा आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष हेडिंग बना के, ठीक है, निष्कर्ष हेडिंग बना के फिर आपको लिखना है पहला पॉइंट कि परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा किरणें बिना मुड़े सोने की परत से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है परमाणु के बीच एक धन आवेशित गोला जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है, इसमें सेकेंड पॉइंट लिखोगे परमाणु के बीच एक धन आवेशित गोला है जिसे नाभिक कहा जाता है। 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, बस इतना ही लिखना, आगे कुछ नहीं लिखना आपको। और फिर तीसरा पॉइंट लिखना है कि नाभिक का आयतन, तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है नाभिक का आयतन 10 की पावर -5 गुना परमाणु आयतन के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है। ठीक है, 3 पॉइंट पीछे वाले में लिखने थे, 3 ही पॉइंट इसमें लिखने हैं। और फिर उसके बाद एक आपको स्टार बना के ये वाला पॉइंट लिखना है कि नाभिक का जो आयतन होता है वो 10 की पावर -5 गुना में परमाणु का आयतन, ये आपको स्टार बना के लिखना है। तो बस आज आपको 2 इक्वेशन लिखने हैं। कौन कौन से? थॉमसन का परमाणु मॉडल जो मैंने आपको बता दिया, फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में सबसे पहले ये लिखना है कि उसने मतलब किसके ऊपर प्रयोग किया, और फिर उसका परिणाम लिखने, परिणाम में 3 पॉइंट लिखने जो मैंने बता दिए, और फिर उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखने, निष्कर्ष में 3 पॉइंट लिखने जो मैंने आपको बताए, और फिर उसके बाद आपको एक ही स्टार बना के ये पॉइंट आपको लिखना है। तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल पढ़ेंगे हम बोर मॉडल के बारे में। तब तक के लिए हमें इजाज़त, नमस्कार।